कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत वन महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि धन प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित समस्त वैष्णवी के चरणों में यथाउचित दंडवत प्रणाम करता हूँ। सबको मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव की महिमा का वर्णन करने के लिए बोला प्रभु जी ने। बोला कि जिस प्रकार हरि अनंत है उसी प्रकार से उनकी कथा भी अनंत है। ठीक उसी प्रकार शिला गुरुदेव की महिमा भी अनंत है। उनकी महिमा को 5-10 मिनट में वर्णन नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में वर्णन आता है कि गुरु के पास जीव जाता कब है, जब शिला गुरुदेव के समक्ष कब जाता है जीव। एक जन्म से नहीं, कई जन्मों से भटक रहा है वो। इसके लिए बोला गया ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए श्री कृष्ण चरण। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, कि करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड के अंदर भ्रमण करते करते जब विशेष अहेतु कृपा हो जाती है तब जाके गुरु पाद पद्म का आश्रय मिलता है। जब उनका आश्रय ग्रहण कर लेता है, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए श्री कृष्ण चरण। जब उनके शरणागत होकर के उनकी सेवा करता है तभी जाके जीव इस माया जाल से, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के भगवत सेवा में जा सकता है। और कोई उपाय नहीं शास्त्र में बताया। और भी आता है, मुंडक उपनिषद में वर्णन आता है कि जीव कब जाता है गुरु के पास। उसमें है तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तम शाब्दे परिश्रस निष्णातम ब्रह्मण्य उपसेयासु। कि श्रेय वस्तु को जानने के लिए जो अपनी श्रेय वस्तु तस्मात् गुरु प्रपद्ये, कि श्रेय वस्तु को जो जानना चाहता है उसको गुरु के समक्ष जाना चाहिए। श्रेय वस्तु क्या है? श्रेय वस्तु के लिए बताया कौन सी श्रेय वस्तु है? भगवत भक्ति, भगवान की सेवा, प्रीतिमय सेवा करना ही वो जीव का लक्ष्य है। उसको अगर कोई जानना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है तो वो गुरु के पास जाता है, तब शरणागत होता है उनके समक्ष। और भी बहुत सारा आता है उसमें वर्णन। तो इस प्रकार से बताया गया है कि गुरु के पास जाना इतना आसान नहीं है। गुरु का शरणागत, एक वैष्णव गुरु मिलना बड़ा दुर्लभ है, और वो भी इस कलयुग के अंदर मिल गया उसको बहुत सौभाग्यशाली है जिनको ऐसे गुरु पाद का आश्रय मिला। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, जब भगवान इस धराधाम से जाने वाले थे तो उस समय उद्धव को उपदेश देते हुए कहा उन्होंने कि हे उद्धव, आचार्य के रूप में कोई दूसरा नहीं आता, मैं ही स्वयं आचार्य के रूप में तुम्हारे समक्ष गुरु के रूप में आता हूँ। भगवत सेवा को सिखाने के लिए ही तुम्हारे समक्ष गुरु के रूप में आता हूँ। मैं उनकी सेवा कैसे की जाती है उसके लिए मैं ही गुरु के रूप में धारण करके तुम्हारे समक्ष आता हूँ। आचार्य माम विजानीयात् न मन्यते परिचित न मत्त बुद्धि सूयत सर्वद्वैम गुरु। हे उद्धव, जो आचार्य है, गुरुवर, वो के रूप में साक्षात मैं ही आता हूँ तुम्हारे समक्ष। भगवत सेवा को सिखाने के लिए तुम्हारे समक्ष में आता हूँ। उनको साधारण मत बुद्धि के द्वारा मत देखना है कि वो जड़ बुद्धि की तरह उनको मत समझना कि ये भी हमारी तरह एक साधारण जीव है। तो उनको मेरा ही स्वरूप जानो, उनको मेरा स्वरूप जान करके जिस प्रकार से तुम मेरी सेवा करते उसी प्रकार से उनकी सेवा करो, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाले हैं। वर्णन आता है कि जब भगवान की बहुत बहुत विशेष विशेष कृपा होती है, जब भगवान को सहन नहीं हो पाता जीवों का कष्ट देख करके, जीवों का कष्ट देख करके भगवान का द्रवीभूत हो जाता है, अश्रु निकलते हैं। वो बोले थे कि जब अश्रु निकलते वही अश्रु जब कृपा शक्ति बनती है, वही कृपा शक्ति के रूप में गुरु के रूप में आते हैं, वही गुरु के रूप में आते हैं हमारे समक्ष। कि जब भगवान को जीवों का कष्ट देकर सहन नहीं होता तो वही जब द्रवीभूत होता है वही स्वरूप है, कृपा शक्ति ही है वो गुरुवर श्रील गुरुदेव। इसीलिए बोला प्रथमंतु गुरु पूज्यम ततश्रमम अर्चन सिद्धि कुर्वन्ति हि अन्यथा निष्फलम भवेत्। इसलिए पहले गुरुदेव की वंदना करो, तब उसके पश्चात मेरी वंदना करो। इसलिए मंगला आरती की जाती है, उससे पहले गुरु की आरती की जाती है, उसके बाद भगवान की आरती होती है।
इसका पर्पस क्या है कि उनके रूप में साक्षात भगवान भगवत स्वरूपी सेवा की परिपाटी सिखाने के लिए हमारे शख्स गुरु के रूप में आते हैं। तो गुरु कोई साधारण साधारण हमारे जैसे जीव नहीं है। और बताते हैं गुरु के रूप में दो तरीके से आते हैं। एक तो जो प्रकाश होते हैं गुरु के, वो बलदेव बलदेव जी से प्रकाशित होते हैं गुरु के रूप में। और एक गुरु के रूप में आते हैं जो राधा जी से प्रकाशित होते हैं। बताया जाए शांत भाव से लेकर के वात्सल्य भाव तक जो गुरु आते हैं वो बलदेव जी से प्रकाशित होते हैं। और जो माधुर्य भाव कहते हैं वो राधा जी से प्रकाशित होते हैं। तो उसमें ही है शिला गुरुदेव हमारे, जो राधा जी के साक्षात उनकी कृपा शक्ति है, वो साक्षात उनसे प्रकाशित है वो। और गुरुदेव के प्रणाम मंत्र में है ना, एक शब्द आता है उसमें, भक्ति चकोरम। गुरुदेव वर्णन करते हैं भक्ति चकोर। भक्ति चकोर का शब्द का अर्थ क्या है, इसमें वर्णन करते हुए कहते हैं कि भक्ति चकोर का मतलब होता है कि केवल जैसे चाचक पक्षी होता है, वो केवल नक्ष स्वाति नक्षत्र का जल को ही पान करेगा, मरना पसंद करेगा, मगर उसके अतिरिक्त और कोई अन्य जल पान नहीं करता वो। तो उसी प्रकार शिला गुरुदेव सभी कथा करते हैं, मगर अंत में कहाँ पे ब्रज में आकर के उसको विराम देते हैं। कहीं से भी हरी कथा शुरू करते हैं। गुरुदेव को देखा कि वो लास्ट में आकर के ब्रज गोपियों में भी कहाँ पे, उसमें भी मंजरियों की कथा, उसमें आकर के समापन वहां पे जाकर के छोड़ते हैं कथा को। उसीलिए गुरुदेव का कीर्तन है ना, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन। उस कीर्तन में यही तो है। उसमें ललिता विशाखा सब उनका वर्णन है उसमें। तो उसमें क्या वर्णन, यही दिखाया है गुरुदेव राधा जी के ही प्रकाश है साक्षात, उनकी कृपा शक्ति है। वर्णन आता है जितनी दया भगवान के अंदर कृष्ण के अंदर है, उसके 100 गुना राधा जी के अंदर की दया होती है, 100 गुना अधिक ज्यादा। तो बोला कृष्ण के अंदर जितनी दयालु है, उससे कई 100 गुना अधिक माता के अंदर प्रेम होता है। जितना प्रेम पिता के अंदर, उससे कई गुना 100 गुना अधिक प्रेम माता के अंदर होता है। तो कृष्ण जगताम माता च राधिका, कि जो कृष्ण पिता है जगत के, और माता के स्वरूप में कौन है, राधा जी है। तो उनसे ज्यादा दया राधा जी के अंदर रहती है। तो वही जब राधा जी आती हैं कृपा से दान करके, उनकी कृपा शक्तियां जब आती हैं, तो ऐसे गुरु वर्ग के रूप में आते हैं। और ये जो गुरु वर्ग आए हैं, ये विशेष विशेष कृपा करके आए हैं, हर युग में नहीं आते। बताया ना, जिसमें चैतन्य महाप्रभु है तो उसी उसी अवतार में इस भाव को लेकर आते हैं। जो मंदिरी भाव है, इस भाव को केवल महाप्रभु के अवतार में होता है। उसी भाव को गुरुदेव देने आए हैं सबको, जो कि योग्य नहीं है उनको भी देने के लिए आए हैं गुरुदेव। उसी में वर्णन करते हुए बताया था कि अगर और जन्म में भटके मगर गुरु के रूप में मिले नहीं, कि वैष्णव गुरु नहीं मिला। अगर वैष्णव गुरु मिलते तो अब तक हमारा त्राण हो चुका होता, हम चले गए होते भगवत धाम। और एक वैष्णव गुरु नहीं मिले। बोला गुरु मिले लाख लाख, शिष्य मिले अभाव। शिष्य मिले लाख लाख, गुरु मिले अभाव। तो हर जन्म में माता पिता मिले, जब पशु योनि में थे तब भी माता पिता मिले, पक्षी योनि में थे तब भी माता पिता मिले, हर योनि में माता पिता प्राप्त होते हैं, मगर एक वैष्णव गुरु नहीं प्राप्त हुए। जब तक वैष्णव गुरु प्राप्त नहीं होंगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता, उसमें भी माधुरी भाव के। तो ऐसे गुरु मिलने बड़े दुर्लभ हैं, उसमें से ही है हमारे गुरुदेव। उसमें आता है गुरुदेव ने अभी लास्ट टाइम जो कथा तो उसमें एक श्लोक ऐड किया था गुरुदेव ने, कि उसमें वर्णन आता है भागवतम में आता है। गुरुदेव ने एक श्लोक ऐड किया था उसमें, जब कथा कर रहे थे गुरुदेव, तो उसमें कह रहे थे कि जो जीव है यहाँ से निकल कैसे सकता है, ये जो इस संसार से निकलने का उपाय क्या है। ये प्रश्न किया था नौ योगेंद्र ने निमि महाराज जी से। निमि महाराज जी ने नौ योगेंद्र से प्रश्न किया था भागवतम में, कि जीव जो इस माया कारागार में फंस गया है, यहाँ से निकलेगा कैसे, उसका उपाय क्या है, क्या सोल्यूशन है। तो उसके लिए आता है, उसमें वर्णन किया उन्होंने, उत्तर में देते हुए कहा, भयम द्वितीय निवेशाद निवेशाद स्याद स्याद ईषाद अपितस्य स्प्रिया विपर्य स्मृता तन्माया बुधा आभजितम भक्ते एक्त्या ईशम गुरुदेव आत्मा। क्या जीव यहाँ फंसा क्यों, तो बताते हैं कि भयम द्वितीय अभिनिवेश है। जिस क्षण जीव भगवान को भूल करके वो इस माया को भोगने की इच्छा करता है, जड़ जगत को भोगने की इच्छा करता है, अपने आप को स्वामी मानता है, अपने आप को भोक्ता मानता है, उसी क्षण भगवान की जो
माया शक्ति है, उसको वह अनुगत्य में लेकर के, उसके संरक्षण में लेकर के स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर प्रदान कर देती है और उसको भुला देती है ज्ञान के द्वारा। उसी में उसको ध्यात्म बुद्धि कर करके उसको भुला देती है, और उस भूलने के कारण शोक मोह भय उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर। तो बोले इससे निकलेगा कैसे, इसका उपाय क्या है? तो उसका उपाय भी बताया उसमें, तन माया तो अतः बुध आ भजेतम, कि जो बुद्धिमान है वो क्या करेगा, बुद्धिमान जो होगा वो क्या करेगा, भगवत भजन करेगा, और भक्त एक के ऐसे गुरुदेव में प्रसाद है। किस प्रकार से भजन करेगा, गुरुदेव को ही अपना सर्वस्व मान करके, गुरु को ही भगवत स्वरूप मान करके उनकी सेवा करेगा, उनका भजन करेगा, भगवान का भक्ति करे एकनिष्ठ होकर के, और गुरु के शरणागत होकर के उनकी सेवा, जैसे भगवान की सेवा करता है उस तरह से सेवा करेगा, तो इस माया जाल से पार हो जाएगा वो सोते ही। और यहाँ फंसने का रीजन भी बताया, जीव कृष्ण दास ता भूली गेला, यही दोष है माया तार गलाए बंधीला, कि जीव जो है भगवान का, कृष्ण का नित्य दास है, इसी को भूल चुका है, इसी के कारण वो इस माया के कारागार में पड़ा हुआ है। कृष्ण भोले से जीव अनादिर बहिमुख अतः माया दे संसार आदि। अब से नहीं, कई कोई काउंटिंग नहीं कर सकते हम, वी कैन नॉट काउंटेड कि कब से भूला हुआ है। तो इसलिए उसमें बताया कि बहुत 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 समय से भूला हुआ, अनादि काल से भूला हुआ है, इसलिए माया के कारागार में आकर ये संसार आदि दुख भोग रहा है। कृष्ण भाई भूख, जीव भोग वांछा कर निकट से तू माया जपड़े, जब भोग करने की इच्छा करता है उसी समय से वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में आता है। फिर निकलता कैसे, जब सदगुरु पाद से जिस क्षण जीव दीक्षा ग्रहण कर लेता है गुरु पाद पद्म से, उसी क्षण से बताते हैं माया का जाल उससे अलग हो जाता है, माया फिर उसको छोड़ देती है, उसके संरक्षण में नहीं रहता। गुरु के संरक्षण में चला गया तो भगवान के संरक्षण में चला जाता है, उस पर माया का अधिकार नहीं होता। तो जिस क्षण से दीक्षा ग्रहण कर लेता है जी, उसी क्षण से माया का जो बंधन है वो छूट जाता है, फिर उसपे से उसका वश नहीं होता। वो सिर्फ परीक्षा लेने के लिए कभी कभी कर सकती है, मगर वो उसका बंधन नहीं रहता उसके ऊपर, जब गुरु के दीक्षा ग्रहण कर लेता है। और उसमें भगवान ने बताया कि निकलने का उपाय क्या है, वो भी बता दिया, गुरु के पास से ग्रहण करके जब जीव आदो श्रद्धा तत्व साधु संग भजन क्रिया निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, ये चीजें बताए गए। तो आदो श्रद्धा में श्रद्धा होगी, परमार्थिक लौकिक परमार्थिक श्रद्धा होती है, फिर वही जब परमार्थिक श्रद्धा होती है फिर साधु संघ प्राप्त होता है, साधु संघ में गुरु की महिमा को जानता है, गुरु की महिमा जान करके तब दीक्षा ग्रहण करता है। वो जो दीक्षा ग्रहण नहीं करता उसका परिणाम क्या है, तो उसमें शास्त्रों में वर्णन आता है, श्रुति स्मृति प्राण पंचरात्रि विधि बिना एकांतिक हरे हरे एकांतिक हरे भक्ति उत्पाद ही केवलम, जो केवल भगवान के एकांतिक भजन तो कर रहा है मगर दीक्षा ग्रहण नहीं करता है, गुरु का आश्रय ग्रहण नहीं करता, तो बोला एकांतिक हरि भक्ति उत्पाद ही केवलम, वही भक्ति जो वो कर रहा है वो उसका उत्पाद का कारण बन जाता है, वही विनाश का कारण बन जाता है, वो भजन में बढ़ नहीं पाता फिर वो। तो उसमें दिखाया कि उसको लेना तो पड़ेगा, आदो श्रद्धा तत्व साधु संग भजन क्रिया। तो भजन क्रिया स्टार्ट होता है गुरु पादस्य ग्रहण करने के बाद। तो जिस क्षण से गुरु पादस्य ग्रहण करता है उसी क्षण से भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। एक उसमें आता है वर्णन, आश्रय ले जे भजे तारे कृष्ण नहीं त्याजे, आर सब मारे अकारण, कि जो गुरु पाद पद्म का आश्रय लेकर भजन करता है उसको भगवान ग्रहण कर लेते हैं, उसको कभी त्यागते नहीं, कृष्ण उसको छोड़ते नहीं। और जो ग्रहण नहीं करते वो बोलते मरे आर सब मरे अकारण, कि उनका सबका क्या है बेकार में, जैसे एक कुत्ता मर जाता है जानवर मर जाता है उसी प्रकार से उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उनका व्यर्थ चला गया जीवन मनुष्य शरीर धारण करना। तो और यहाँ से निकलने का उपाय भी बताया भगवान ने, कि यहाँ से निकल कैसे सकता है, गुरुपादों से ग्रहण करके, गुरुपादों पर हमें हरि भजन की शिक्षा देने के लिए आते हैं कि कैसे भगवत सेवा है, भगवान की सेवा तो बाद में करेंगे हम, पहले गुरुपाद पद की सेवा करें, गुरु वैष्णव की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, उनकी सेवा वो आए हैं सिखाने के लिए कि कैसे सेवा की जाती है धाम में, उसकी सेवा परिपाटी सिखाने के लिए गुरु आते हैं हमारे समक्ष, कि कैसे वहाँ पर धाम के अंदर सेवा होती है। वो सेवा सिखाने के लिए, वो सेवा सिखा करके जब यहाँ से हो जाएगा पूर्ण, तो उसके बाद बताया जाता है कि जब यहाँ से जब साधक का पूर्ण हो जाता है, भावस्था हो जाता है, भावस्था के बाद जहाँ अन्य लीलाएं होती है उस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करता है, जहाँ भगवान की लीला चल रही है जिस भाव के अकॉर्डिंग है वो उस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करता है। उसमें फिर ट्रेनिंग होती है, जैसे इसमें पंचरात्रि पंचरात्रि में दिखाया गया, पंचराशि रास जो उसके अंदर दिखाया गया, कितनी सारी गोपियां थी, उसमें कुछ साधन सिद्धि भी थी जिनको
अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए उसमें जिस ब्रह्मांड में लीला चल रही है उस ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश करवा दें, और वहां से पूर्ण होने के बाद उसके बाद ऊपर जाता है जी नित्य गोलोक में। तो उसमें दिखाया है प्रोसेस इस तरह से। वहां से निकलने का उपाय भी भगवान ने भगवत में और भी बताया है कि कैसे निकल सकता है जी। तो उसमें बताया है देवी शई गुणमयी मम माया दुरत्या मायामिताम चरन्ति। हे अर्जुन, जो माया है ये बड़ी दुस्तर है, इसको पार करना बड़े बड़े ऋषि मुनि के लिए बस की नहीं है, वो पार नहीं कर सकते, बड़ा दुस्तर है। कैसे पार कर सकता है? तो भगवान मामे प्रबंधते माया मेताम तुरंती, कि जिस क्षण जीव मेरा ग्रहण लेता है, आश्रय ग्रहण करना मतलब क्या है कि गुरु का भी आश्रय ग्रहण करेगा, उसमें गुरु का आश्रय ग्रहण करेगा तब जाकर भगवान ग्रहण करते हैं उसको। जब तक गुरु का आश्रय ग्रहण नहीं करता तब तक भगवान को स्वीकार नहीं करते। ये दिखाया है कि जब ध्रुव महाराज जी तपस्या करने के लिए जाने लग गए, तो भगवान ने पहले ही बता दिया कि मेरी प्राप्ति बिना गुरु के होगी नहीं। तो भगवान ने नारद जी को प्रेरणा दी कि तुम जाकर उनको दीक्षा दो। तो नारद जी को प्रेरणा दी और वो नारद जी आकर के उनको ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र ये प्रदान किया मंत्र, और साधन में भजन कैसे होता है उस प्रोसेस बताया। तो बिना गुरु की कृपा के तो भगवत प्राप्ति है ही नहीं। बोला ना एक उसमें रामचरित मानस में उसमें बोला जाता है, प्यार बोला जाता है कि उसमें बोलता है बिन बिन गुरु भव निधि तरे न कोई विरंचित संकर्षण सम होए। कि बिना गुरु के तो ब्रह्मा भी क्यों ना बन जाए, कोई ब्रह्मा शिव भी बन जाएगा तो भी वो भगवान बिना गुरु के वो इस भव सागर से पार नहीं कर सकता। उनकी कृपा के बिना तो संभव ही नहीं है, हरे असंभव कृष्णा, है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। टाइम प्लीज। ठीक है सर। आपको फिर अगर बहुत अधिक आपके पास है बोलने के लिए तो हम आपको और मौका देंगे किसी जीवन में। चलो संक्षेप कर दे रहा हूँ, 5 मिनट और दे दो। संक्षेप क्या, बिल्कुल यू फिनिश विद इन 1 मिनट। सो एवरीबॉडी वेटिंग नाउ। आपका 15 टाइम था, 15 आपने लेट किया, 4 मिनट अपने आप, और 4 मिनट प्लस भी हो गया। तो सो प्लीज। ठीक है संक्षेप कर रहा हूँ, बस एक मिनट। यू हैव 1 मिनट ओनली। केवल जब तक भगवान की शरणागत नहीं होगा, गुरु की शरणागत नहीं होगा, तब तक इस संसार से पार नहीं हो सकता। और भगवान ने बोल दिया है कि कैसे निकलता है, सर्व धर्मान प्रत्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापे मोक्ष संयम। कि अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण का मतलब क्या, शरणागति के अंदर गुरु का पादस्य ग्रहण करना भी, तभी इस जन्म मृत्यु से निकल सकता है। और लास्ट में भगवान ने कंक्लूजन बोल दिया, मन मना मद भक्तो मध्य जी माम नमस्कुरु ममे वैश्व सत्यम ते परिजाने प्रियोस्मि में। कि अर्जुन तुम अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मध्या जी मेरी ही पूजा करो, माम नमस्कुरु कि मुझे ही नमस्कार करो। इस तरह से अगर तुम करोगे तो निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मेरे प्रिय मित्र हो। हर तरह से तुम उस योग्य हो, तो तुम मेरे धाम को निश्चित रूप से प्राप्त कर लोगे। मैं सत्य कह रहा हूँ, इसमें संशय मत करना। भगवान कह, इसमें कोई संशय नहीं कि तुम मुझे प्राप्त नहीं करो, इसमें 100% तुम मुझे सिद्धि भवती वा नित्य संशय अच्युत से निसंशय तो परिचय भक्ति। जो भगवान के भक्तों की सेवा, गुरु वैष्णव की सेवा में लगा, उसकी सिद्धि तो 100% होगी। और जो भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहा है, उसकी सेवा होगी नहीं होगी उसमें संशय रहता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर आपने वर्णन किया। आपको हृदय से धन्यवाद और गुरुदेव से प्रार्थना की आपके साथ साथ करें। और ठीक है, आपको हम कभी किसी दिन और ले लेंगे 1 घंटे 2 घंटे के लिए, तो आप कृपा करना हम लोगों के ऊपर। अब हम कुंजेश्वरी दीदी, यू आर हियर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस कुंजेश्वरी दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। यस प्लीज कंटिन्यू। ओके, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। So thank you very much for inviting to speak something about Gurudev and glorify the Vaishnavas. And it's really nice that this online glorification is going on now further and further by the mercy of all devotees, and Shyam Prabhu is doing this. So thank you very much. Om Gyanatmasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. I offer my humble, respectful obeisances to my dear most Gurudev Srimad Bhaktivedanta Bham Goswami Maharaj, and to all the Vaishnavas, Vaishnavis, and all the devotees who are listening. Hare Krishna.
So I'm not so well prepared with many shlokas. I wanted to, but somehow I was not able. So I will just speak what comes to the heart and what I little bit hear in Gurudev's Katha. So I think Prabhuji, Akhilesh Prabhu also mentioned the shlok. Brahmanda Brahmita Kona Bhagyamana Jiv, Guru Krishna Prasada Pai, Bhakti Lata Beach. So all the souls, conditioned souls from unlimited time, millions, like unlimited from the beginning of the creation, they are wandering in this repeated cycle of birth and death and suffering so much. So there are many, many species of life, and we have been through all of them. We have been not only human beings, but the animals and even the insects in the stool, like even the bacteria, everything. And Jiva is suffering like this until Gurudev mercifully glances at him and gives this Jiva his mercy. And it is said also in this bhajan, Ashraya Koriya Bando, Jivera Nishtara Laginanda Sutahari, Bhuvane Prakasha Pana Guru Rupa Dhari, that to deliver all the living entities, the son of Nanda Maharaj, Shri Hari, has manifested in the world by accepting the form of Shri Guru. So the Krishna himself, the Supreme Lord, very compassionate to all the jivas. Himself, he comes to deliver them as a guru. So it's also said, Sakshat Haritvana Samasta Shastra, so that guru is Sakshat Hari. He is Bhagavan himself, who actually comes to this world to deliver his dear ones, his jivas. So this is such a great fortune actually to meet Gurudev in our life and to have an opportunity to receive Harinam and Diksha from him. So this Guru mercy is undescribable. And I remember something from Gurudeva's Katha, what he told. There is the story about a demon called Divid Banar. So in the Lila of Ram and Lakshman, there was this demon, Divid Banar. And he liked very much, he adored Lord Ram. He was very compassionate to Ram. Sorry, my computer, just one moment. Okay. So he really loved Lord Ram, but he did not respect Lakshman. So he used to always use harsh words on Lakshman and not respecting him. So Ram was really upset with this. And actually what he did when Ram was going to his abode, Nityadham, he took all his eternal associates with him, but he left the Divid Banar in this earth because he was not respectful to Lakshman. And what is Lakshman? Lakshman is Guru Tattva. So this Divid Banar, the demon, was staying on earth all this many years, many yugas, until Krishna came and performed his lila with Balaram. And when Balaram was enjoying with his wives in some place, the same demon, he started to disturb the Balaram. So Balaram is the same Lakshman, isn't it? So this demon disturbing Balaram. And now Balaram thought, last time I was merciful somehow to you, I did not do anything to you, but now it's the time for me to kill you and deliver you. So Balaram killed the demon because he was disturbing and disrespecting the Guru Tattva, the Lakshman and Balaram. But we see then that in Mahaprabhu's Leela, Nityananda Prabhu, he comes as supremely merciful to all the living entities. And when Jagai and Madai, they attacked Nityananda Prabhu, and I think it was Madai who broke the clay pot on the head of Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu became so angry, and he said, like, where's my Sudarshan Chakra? I want to kill this sinner now. Like, and Nityananda Prabhu stopped him, and he said, oh Prabhu, do you remember you told that nation you will not use any weapon except Harinam?
So then Nityananda Prabhu give his mercy to the sinners, Jagai and Madai, and liberate them. So we see that Nityananda Prabhu is much more merciful incarnation than Balaram Prabhu himself, because Balaram, he killed the demon, and as Nityananda Prabhu, he is just giving mercy to everyone. So in this context, our Gurudev, and like Guru in general, he is so merciful as Nityananda Prabhu. And also for me, he is even more merciful. Why? Because I did not see Nityananda Prabhu. I did not enter in Mahaprabhu Lila. I did not meet them. My Gurudev, which is the manifestation of Nityananda Prabhu, himself, he came in this world to liberate me and to liberate all the fallen souls with his mercy, even though in Kali Yuga, souls are very much unqualified and have so much sins. And if remembering past life, like the life previous, before meeting Gurudev, I don't know, maybe in India, people live more nice from the childhood, is better etiquette, you have more of this culture, Vedic culture maybe inside. But in the West, it's completely nonsense. And I know many devotees, my life as well, before meeting Gurudev, is just stupid nonsense life and completely not worth living. So if not Gurudev, what would happen to me and to all those fallen souls, especially who live in the West, in this completely fallen region? It's only adharma, like completely, especially young people. It's alcohol, drugs, everything. But Gurudev is so merciful. He just take us out of this dark, deep well of sins, and he gives his shelter and his compassion and his mercy. And actually, there are three main ways how Gurudeva gives his mercy. I also remember he mentioned Katha. It's Hardik, Vachik, and Aloka Dhan. So by his speech, by his merciful glance, and by his inspiration in the heart, I think. I forget which is Hardik. Anyhow. Okay. Anyhow, Gurudev is very merciful. And even he gives mercy in these ways, in different ways. And I remember Madhavi Didi, she told one story. In the beginning, she was speaking, she told very nice story about Param Gurudev Shila Narayan Goswami Maharaj, how one lady disciple of him was very simple lady. She was grihasta, she had kids, but she had very much affection to Gurudev. And she always tried to give Gurudev, Param Gurudev, money. And Param Gurudev never take money from her, again and again. And at the end, telling very shortly, Gurudev told her that I don't want to take this money from you, because in the future, you will become very poor and you will become sick and everyone will leave you. You will suffer so much. And with the tears in his eyes, Gurudev told to her. And after it happened, it was true. This Didi, she actually became paralyzed, I think. And everybody left her. And she also, only thing she had was her Gurudev. And she left her body chanting his name. So Gurudev is Antarjami, he knows everything. And he always bestows his mercy in this way. And I don't know how much time is left. I have one story, if there is time to tell. How much time Shyam Prabhu is left? Now you have no time, but you can speak to 2 minutes. One story you can speak, no issue for that. Okay, very short. Just I will share some personal story how Gurudev is merciful. So it's very simple, but still I will tell. So last year, I had to go to the Kartik, but I did not have so much money for the ticket. So I bought the ticket for my last money. And I asked Gurudev which day I should come. He told me. I bought for that day, the specific day. And then I write to Gurudev, oh Gurudev, I bought the ticket. And Gurudev tell, no, change your ticket. You have to come
like 1 or 2 days later. And then I called to the airline, and they say it's very expensive to change, like too expensive, and I don't have this money. So I was crying so much because I was thinking, like, what is the use of my life? Gurudev told like such a simple instruction, and I'm pagal, cannot even change this ticket. You know what I will do? So then I was just waiting, and 2 days after, I received the call from the airlines, and they told your flight is canceled. So actually it was canceled, and my both flights were canceled, even though they were completely different, long time period, but still. And also they allow me to change for the day which Gurudeva told. So in this way, I was able to do as he told. So I feel this is like a miracle that Gurudev is Antarjami. He knows everything, and how he is merciful. Like even in the simple things in our life, we can see many stories devotees have, I know. Yes, so just I pray to everyone here and to Gurudev that he may bestow his mercy upon me, so I could follow him and actually one day would be able to serve him in a proper way. Thank you. Vanchakalpatrubhishya, Kripasindubhyevacha, Patitanam Pavanevyo Vaishnavyo Namo Namaha. Thank you. Thank you so much, Kunjeshwari Didi. Very nice story you speak. Thank you so much. एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। वृषभानु नंदिनी ने मुझे कंप्लेंट किया था। वृषभानु नंदिनी ने कहा कि प्रभु जी आपने मुझे 5 मिनट क्यों दिया? क्यों? क्योंकि उसका मतलब ये है कि हमारे गुरुदेव के पास जब माइक आता है तो गुरुदेव बोलते हैं सब बोल दो, छोड़ना मत दूसरे के लिए। तो वृषभानु नंदिनी ने कहा कि प्रभु जी हमें और अधिक समय चाहिए। तो वृषभानु नंदिनी का टाइम हम आप सोचते हैं कि 10 मिनट, अगर 10 मिनट में नहीं पूरा हुआ 15 तो फिर किसी और 15 मिनट दे दो कम से कम। ओके, बोल रही है कंप्लीट कर। वृषभानु नंदिनी, वृषभानु नंदिनी हरि बोल। हाँ, बोलो। हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ, किधर गए? दिख नहीं रहे। Am I audible? मुझे आवाज आ रही है? जी जी, यस यस। दर्शन नहीं हो रहा, दर्शन दिखा, दर्शन दे दो सबको। ऑन है दर्शन है पवित्र करे तो वीडियो ऑन है। वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है। दर्शन है पवित्र करे। श्याम प्रभु जी आ रही है वीडियो? हाँ ठीक है। हाँ बोलो बोलो, अब बोलो। हाँ ठीक है, स्टार्ट करो। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय भवभीष्टाय भूतले आ रहा है दर्शन हो रहा है। वंदेयं भक्ति चकोरं गौरंग प्रेष्ठितं श्रीमते भक्ति वेदांता वनमिति तुभ्यं श्री राधा एकनिष्ठितं रसायनं कथामृतं संकीर्तनम् आनंदधाम गोस्वामी वनम नमः। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं अपने श्री गुरुपाद पद्म श्री गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांता वन महाराज के चरण में कोटि कोटि षष्टम दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णवी गण को मैं अपना यथा उचित दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तो अभी मेरी तो कोई योग्यता नहीं है आप सभी के समक्ष कुछ बोलने की, परंतु श्याम प्रभु जी ने मुझे अवसर दिया तो उनके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जब मैं गुरुदेव से मिलती हूँ तो वो मुझसे श्लोक के बारे में पूछता है, तो मैं उनको श्लोक सुनाती हूँ तो वो श्लोक सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए आज मैं आपके सामने कुछ गुरु तत्व के कुछ श्लोक बोलूंगी और उसमें कोई त्रुटि होगी तो आप कृपया करके उसे क्षमा कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा उठता है कि गुरु कौन है। तो इसमें शिव पार्वती संवाद में बता रहे हैं गुकारश्च अंधकार स्यात् रुकारश्च निरोधक अंधकार निरोधित्वा गुरु इति अभिधीयते। अर्थात गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रु शब्द का अर्थ है प्रकाश, अर्थात जो हमें अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाता है वही है गुरु। और
गुरु कौन है ये पता चल गया। तो गुरु की आवश्यकता क्या है, हमें क्यों धारण करना चाहिए, इसमें बता रहे हैं मुंडक उपनिषद में, परीक्षा लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मण्य निर्वेदम माया नास्त्य कृत कृतेन तत्व ज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात एक जीवात्मा ने सारे लोकों में भ्रमण करके देख लिया कि कहीं भी सुख नहीं है, तब जाके वो गुरु के शरण में आता है, तब वो ऐसे गुरु को धारण करता है जो सभी शास्त्रों को जानने वाला हो और अनुभूति संपन्न हो। हमें ऐसे गुरु को धारण करना चाहिए। तो फिर गुरु की आवश्यकता पता चल गया, तो गुरु की क्या विशेषता है, उस गुरु के अंदर ऐसा क्या है। तो इसमें मुख्य लक्षण भी है और गौण लक्षण भी है। तो मुख्य लक्षण में बता रहे हैं, तस्मात् गुरु प्रपदे जिज्ञासु श्रेयोत्तमम शाब्दे परिचुनि स्नातम ब्रह्म उपशम आश्रम। ये अर्थात जो जीव है, जो साधक है, जो अपने श्रेय वस्तु को जानने की जिज्ञासा करता है, उसे ऐसे गुरु को धारण करना चाहिए जो सभी शास्त्रों को जानने वाला हो और अनुभूति संपन्न हो। और फिर इसमें गौण लक्षण में आ जाएगा, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्य वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम पेमाम पृथ्वीम स शिष्यात। अर्थात अपनी वाणी के वेग में, अपने मन के वेग में, अपने क्रोध के वेग में, अपने जीवा के वेग में, अपने उदर के वेग में, अपने उपस्य के वेग में, जिन्होंने अपने इन 6 वेगों को, अपने इन 6 इंद्रियाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया है, वही इस पृथ्वी पर शिष्य बनाने का अधिकारी है। पृथ्वीम स शिष्य। तो गुरु, ये उपदेशामृत का श्लोक है। तो हमें गुरु के बारे में सब पता चल गया। अब जैसे हमें गुरु से हरि नाम या दीक्षा लेने जाना है, तो गुरु के पास कैसे जाना है, विधि क्या है। तो इसमें भागवत गीता का श्लोक है, तत्विधि न प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न हस्त तत्वदर्शिना। अर्थात जब हम गुरुदेव के पास जाते हैं तो सबसे पहले उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, तत्पश्चात उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, तत्पश्चात उनके प्रेम नहीं चाहिए, पश्चात उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। तो यही विधि है। और फिर जो वो हमें उपदेश करेंगे, वो जो ज्ञान देंगे, तो उस ज्ञान पर, उस पथ पर हमें चलना चाहिए। तो गुरु के पास कैसे जाना चाहिए ये पता चल गया। तो जैसे हम गुरु के पास जा रहे हैं, तो उनमें अगर शरणागति नहीं है, मतलब उनमें विश्वास नहीं है, तो उसका क्या परिणाम होगा। तो इसमें है जयदास आख्यान संहिता में बता रहे हैं, नारायणो अपि विकृतम याति गुरु प्रच्युतस्य दुर्बुद्धे कमलम जलादपेतम शोष्यति रवीन्द्र पोष्यति। अर्थात जो मूर्ख जीव है, जो दीक्षा लेकर भी अपने गुरुदेव की सेवा नहीं करता, तो उससे भगवान भी रुष्ट हो जाता है और उसका पतन ऐसा होता है जिस प्रकार जब कमल पानी से अटैच रहता है तो सूर्य उसका पूरा पालन पोषण करता रहता है, और जब उस कमल को हम निकाल देते हैं, जब वो कमल निकल जाता है तो वही सूर्य देता है। उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है। तो गुरु में पूर्ण विश्वास नहीं होने पर तो पता चल गया, तो गुरु में पूर्ण विश्वास होने पर, शरणागति होने पर क्या परिणाम होगा। तो इसमें बता रहे हैं, यस्य देव परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्य ते कथिता हि अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। अर्थात जिस प्रकार की भक्ति हमारे भगवान के प्रति है, उसी प्रकार की भक्ति गुरुदेव के साथ हो तो सभी शास्त्रों के ज्ञान स्वतः ही हृदय प्रकाशित हो जाते हैं। तो इसके बाद एक और श्लोक है, इसमें ही आता है, सिद्धि भगवती वा नेति संशय अच्युत सेविनाम नहीं संशयस्तु तद भक्ता परिचार्य रत आत्मनाम। अर्थात जो भगवान की सेवा कर रहा है, जो भक्त भगवान की सेवा कर रहा है, उसको भगवान प्राप्त होंगे या नहीं इसमें संशय है, परंतु जो गुरु वैष्णव की सेवा कर रहा है, गुरुदेव की सेवा कर रहा है, उसको भगवान प्राप्त या नहीं इसमें संशय, उसको भगवान होंगे प्राप्त। तो
जैसे ये सब हो गया, सब कुछ पता चल गया, तो अब हमें गुरु को धारण करना है। तो गुरु के रूप में हमें किसको धारण करना है? तो इसमें बता रहे हैं हरि भक्ति विलास में, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यादेश्व शब पचो गुरु। अर्थात 6 कर्मों में निपुण ब्राह्मण भी अगर अवैष्णव है तो गुरु कहलाने के योग्य नहीं। और परंतु चंडाल कुल में वहां पे अगर कोई विष्णु भक्त हो तो वो गुरु कहलाने के योग्य है। तो ये, और एक और श्लोक आता है इसमें, महाकूल प्रसूतो अपि सर्वगेषु दीक्षितः सह साख्य अध्याय च गुरु न स्याद अवैष्णव। अर्थात ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ ब्राह्मण, सर्व यज्ञ दीक्षित ब्राह्मण, सभी वेदों का पाठ किया हुआ ब्राह्मण अगर अवैष्णव है तो गुरु कहलाने के योग्य नहीं। तो ये हो गया, तो सब कुछ पता चल गया। तो हमने अगर गुरु धारण कर लिया, तो अगर अवैष्णव गुरु धारण कर लिया तो क्या परिणाम होगा? तो इसमें बताते हैं, अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निर्यंग व्रजेत पुनश्च विधिना सम्यक ग्राह्येत वैष्णवाद गुरु। अर्थात अवैष्णव से अगर दीक्षा मंत्र प्राप्त कर लिया है तो वो साधक नरक में चला जाता है, और उसका अवैष्णव गुरु भी नरक में चला जाता है। तो विधि क्या है? उसको उसी समय तुरंत वैष्णव गुरु से प्राप्त करना होता है, नहीं तो वो नरक में परित्याग करके तो परित्याग करके उसको वैष्णव गुरु से दीक्षा मंत्र प्राप्त करना होता है। तो ये हो गया। तो अगर हमने गुरु धारण कर लिया तो अगर हम वैष्णव गुरु के प्रति जाति बुद्धि रख रहे हैं तो उसका क्या परिणाम होगा? तो इसमें विष्णु पुराण में बता रहे हैं, वैष्णव जातिर बुद्धि यस्य नारकी स। अर्थात वैष्णव से अगर हम जाति बुद्धि रख रहे हैं तो वो जीव नरक में चला जाता है। तो सब कुछ हमें समझ में आ गया, सब कुछ मतलब हमें पता चल गया गुरु के बारे में। तो फिर हमारे मन में फिर प्रश्न ये उठता है, ये जो गुरु हैं, ये गुरु के रूप में हमारे पास कौन आते हैं? ये कौन है गुरु के रूप में? तो इसमें भगवान बोल रहे श्रीमद् भागवतम में, आचार्य माम विज्ञान्यार्थ ना अवमन्यते कहीं चरत ना मृत्यु बुद्धि असूयेत सर्वदेवमयो गुरु। अर्थात आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना, सामान्य व्यक्ति समझ के उनकी अवज्ञा मत करना। गुरुदेव सर्वदेवमय है, गुरु मतलब सब कुछ जानने वाले हैं गुरुदेव। और लास्ट श्लोक है सार स्वरूप श्रीमद् भागवतम का, निदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभ्यस्वतेरितम पुमान भवाधिम न तरेत स आत्महा। अर्थात भगवान उद्धव से बोले, हे उद्धव, यह मनुष्य शरीर अत्यंत ही दुर्लभ होने पर भी आसानी से प्राप्त हो गया है। यह सभी शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है। यह एक नाव के समान है। जब जीव अपने गुरुदेव से दीक्षा मंत्र प्राप्त करता है तो उसी समय से उसके गुरुदेव उस नाव के केवट बनकर उस नाव को इस संसार सागर से, इस भव सागर से पार ले जाते हैं। तो इतनी सारी इतनी सुविधा देने पर भी जो हमारे जैसे बद्ध जीव, जो व्यक्ति इस संसार सागर से, इस भव सागर से पार जाने की चेष्टा नहीं करता, वह आत्मघाती है। श्याम प्रभु जी, मैं अपने एक्सपीरियंस बता सकती हूँ? नहीं, हाँ, आप अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, बट बहुत कम समय में। हाँ, बहुत छोटे हैं। हाँ, तो गुरुदेव जब ब्राजील जा रहे थे उससे तब से पहले जनकपुरी मठ में हम लोग गए थे मिलने के लिए गुरुदेव से। तो वहां पे जब हम गए थे तो गुरुदेव किसी का बर्थडे था शायद, उसमें किसी का स्वस्तिक वाचन कर रहे थे। तो मैं वहां पे बहुत बीमार थी, मेरा फीवर आ रहा था, जा रहा था, और चेस्ट में भी पेन हो रहा था।
तो गुरुदेव को मैंने भी बता दिया मेरा भी ऐसे हो रहा है, तो मुझे भी स्वस्तिक वाचन कर दीजिए। तो गुरुदेव ने मुझे जब स्वस्तिक वाचन किया उसके बाद मतलब मेरा फीवर एकदम अपने आप ही चला गया, और जो चेस्ट में पेन हो रहा था वो एकदम अपने आप चला गया, और मैं झुक भी रही हूँ तब भी दर्द हो ही नहीं रहा, एकदम ऐसे ही था। तो फिर हमने प्लान बनाया था कि वापस आएंगे तो मतलब डॉक्टर दिखा के मुझे ले जाएंगे, तो हमें जाने ही नहीं पड़ा, बिल्कुल ठीक हो गई। और एक और है, कार्तिक मास में हम एक बार जावट गए थे, जावट से जब हम लौट रहे थे मुझे बहुत भूख लग रही थी, मुझे मन कर रहा था कुछ खाने का मिल जाता, तो गुरुदेव ने क्या किया, अखिलेश प्रभु जी को एक बिस्किट का पैकेट दे दिया और बोल दिया विष्णु भानु को दे दो। तो गुरुदेव ने अपने मन से ही मुझे बिस्किट का पैकेट दे दिया। तो यहाँ पे है ना आचार्य मामिचार्य सर्वदेवमय गुरु, सब कुछ जानने वाले हैं गुरुदेव, इनको क्या हो रहा है, भूख लग रही है, क्या हो रहा है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और अखिलेश प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। वो मुझे सभी श्लोक को याद करने में हेल्प करते हैं। सब गुरुदेव करवाते हैं, सब कुछ गुरुदेव वैष्णव करवाते हैं। वांछकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया वृषभानुनंदिनी, बहुत अच्छे से तुमने सारे श्लोकों के बारे में बताया। और जिस तरह से मुझे एक बात याद आ गई कि ऐसे लगता है कि गुरुदेव की कथाओं को वृषभानुनंदिनी बड़े ध्यान से श्रवण करती है, और स्पेशल गुरुदेव की कृपा है कि ब्रज गोपियां जब उद्धव आए तो ब्रज गोपियों को जब भगवान को भूलने की बात कर रहे थे, तो उसी समय एक बड़ी सुंदर बात कही ब्रज गोपियों ने कहा, उद्धव श्री कृष्ण के बिना तो रहा जा सकता है, लेकिन श्री कृष्ण की कथाओं के बिना नहीं रहा जा सकता। ठीक उसी तरह से गुरुदेव भले ही यहाँ पे नहीं है, तुम्हारे पास विद्यमान है। बहुत सुंदर रूप से वृषभानुनंदिनी ने बोला। वृषभानुनंदिनी की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओके, अब पूजा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। यस दीदी प्लीज आप बताइए। प्रभु जी वृषभानुनंदिनी ने तो सबको स्पीचलेस कर दिया। इतनी छोटी सी बच्ची इतना कुछ बोल गई, फिर भी अपनी टूटी फूटी वाणी से महाराज जी के चरणों में बोल पाई। अगर तो क्षमा करना, मेरी फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग है ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कोई बात नहीं, आप अपने नमो विष्णुपदाय आराधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षम मौदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तं वरवरण्यं पुष्यमान्तं नारायणं शिरसा नमामि। नमो ओम विष्णुपदाय गौरकृष्णाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त गोस्वामी इति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुदेव ओम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज और पूज्य पाद गोकुल चंद प्रभु जी के मेरा दंडवत। उसके पश्चात उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। तो सबसे पहले क्या मैं श्याम प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मतलब गुरु तत्व के लिए, गुरु वर्गों की महिमा के लिए मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मुझे ये अवसर प्रदान किया। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी आपका। अब मैं अपना एक्सपीरियंस, गुरु तत्व तो कुछ नहीं पता, लेकिन जो अपने अनुभूतियां और एक्सपीरियंस हैं गुरुदेव के साथ और महाराज जी के साथ, वो थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। मैं 2006 में
श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ में आई, और गुरुदेव के दर्शन मुझे 2007 में हुए थे, जब यहाँ रमन बिहारी जी का एनुअल फंक्शन था। और उसी दिन जब यहाँ की शोभा यात्रा निकलती है, उसी उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकलती है, तभी मैंने गुरुदेव महाराज जी के भी दर्शन किए। उस समय वो संजय बांगा प्रभु के साथ थे। तो उस टाइम संजय बांगा प्रभु इनका सारा ऑर्गेनाइज करते थे, दिल्ली और इंडिया में जितना भी उनका टूर ट्रैवल शेड्यूल वगैरह होता था, सब संजय बांगा प्रभु ही देखते थे। तो संजय बांगा प्रभु की कृपा से ही 2011 में महाराज जी ने फर्स्ट टाइम ये भागवतम हुई थी रमन बिहारी गौड़िया मठ में। और उस टाइम यहाँ पर ऐसा वैष्णव समागम हो गया था, जो वैष्णवों के दर्शन भी नहीं होते थे, वो उस टाइम यहाँ पे महाराज जी की भागवतम सुनने के लिए आ गए थे। तो उस टाइम ऐसे दर्शन हुए वैष्णवों के, लग रहा था पता नहीं कौन सा समागम हो गया, इतना भागवतम में कोई नहीं पहुंचता, लेकिन महाराज जी की भागवतम में सब दूर दूर से कहाँ से लोग आ गए थे। उसके बाद ये क्या महाराज जी के दर्शन हुए, फिर संजय बांगा प्रभु का, और फिर चांदनी दीदी का। चांदनी दीदी और संजय बांगा प्रभु ये हमेशा महाराज जी के इर्द गिर्द ही मिलते थे, कि चांदनी दीदी का तो बहुत ज्यादा महाराज जी के प्रति स्नेह, मतलब महाराज जी के प्रति था, और महाराज जी भी चांदनी दीदी को, चांदनी दीदी जानी जाती थी कि महाराज जी की चहेती हैं। रागलेखा दीदी हमेशा इंट्रोड्यूस करती थी स्काई क्लास में कि महाराज जी की चहेती नहीं आई, अभी महाराज जी की चहेती नहीं आई। वो जैसे ही बोलते थे तो सबको समझ आ जाता था ये चंद्रलेखा दीदी यानी चांदनी दीदी के बारे में ही बातें कर रहे हैं। तो चांदनी दीदी का बहुत ज्यादा सेवा भाव देखा, तो उसी से महाराज जी के प्रति ना थोड़ा, एक तो महाराज जी का स्नेह इतना, वैसे कथा कुछ समझ आए ना आए, महाराज जी हमेशा कहते थे बस आओ और बैठ जाओ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ समझ आएगा। तो मुझे बंगाली आती थी, पता नहीं गौड़िया मठ में जुड़ना था तो इसलिए थोड़ा सा बंगाली का पता था पहले से ही। तो महाराज जी के एक्सेंट से मुझे कभी कोई इशू नहीं रहा कि महाराज जी की बंगाली में बोल रहे हैं या हिंदी में बोल रहे हैं, मुझे फर्क नहीं था उससे। और ये था कि मतलब गुरुदेव के जाने के बाद, मतलब पहले ही हमारे गुरुदेव ने हमारे लिए व्यवस्था कर दी थी कि मेरे जाने के बाद तुम्हें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव की कथा सुनते थे, साथ साथ महाराज जी की भी कथा चलती थी। मतलब गुरुदेव की खत्म हुई तो महाराज जी के रूम में चले गए, यही चलता था। महाराज जी ने तभी हमें इतना स्नेह प्रदान करना स्टार्ट कर दिया कि गुरुदेव के जाने के बाद हमें मतलब कभी सोचना नहीं पड़ा कि हम किसका आश्रय लें। महाराज जी ने इतना कृपा बरसाई हम लोगों पर, और इतना स्नेह किया हम लोगों को कि हम लोग कहीं सोचा ही नहीं कि हम किसी और मठ में जाएं या हम कहाँ जाएं। हम लोग अनाथ नहीं हुए थे, हमें लोग मतलब गुरुदेव ने पहले ही हमें हमारे लिए व्यवस्था कर दी थी और हमारे महाराज जी के साथ हमें जोड़ दिया था, और महाराज जी ने हमें अपने आश्रय में ले लिया। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि हम गुरुदेव के जाने के बाद अनाथ हो गए। उसके बाद ये जो गुरुदेव 2010 में प्रकट हो गए, तो 2011 से लेके 2013 तक का भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बहुत गोल्डन पीरियड रहा। महाराज जी के साथ हमें इतनी कथाएं मिली। महाराज जी पहले इंडिया दिल्ली में होते तो मतलब कोई भी प्रोग्राम है, कहीं भी हाउस प्रोग्राम है या कुछ भी है, या रूम की कथाएं हैं या मठ के नीचे नाट्य मंदिर में कथाएं हैं, कहीं भी है, हम लोग हमेशा वहां पहुंचते थे। और महाराज जी क्योंकि कहीं मतलब ऐसा स्नेह से बांधा हुआ था ना, हम लोग जाए बिना रह ही नहीं सकते थे, उनके हमेशा पहुंच जाते थे। तो उस टाइम ये था कि महाराज जी, उसके बाद गोकुल चंद प्रभु जी, उसके बाद चालन वाहक ये रहते थे, हमेशा यही गाड़ियां चलाते थे, और मैं और रोहित प्रभु और पूजा दीदी, मतलब ये जो टीम थी ना, ये हर जगह मिलती थी हाउस प्रोग्राम में, कहीं भी। तो भाई मैं थोड़ा सांस ले लूं। हाँ, तो हमेशा ना कंफ्यूजन रहती थी। सांस ले लीजिए। उस टाइम पता है क्या होता था, उस टाइम दो पूजा महाराज जी किसको बुला रहे किसको नहीं बुला रहे। गोकुल चंद प्रभु और महाराज जी ने नाम रखा, फिर उनका रखा पूजा रोहिणी और मेरा रखा पूजा विनोदनी। तो जब वो ऐसे बोलते थे तो हमें पता लग जाता कौन सी पूजा के बारे में बात हो रही है। तो और एक और चीज की रूप गोस्वामी जी की तिथि थी और पूजा दीदी महाराज जी के सामने रोई कि गुरुदेव महाराज जी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे मैं क्या करूं, मेरे को क्या सुनूं मैं। वो रो रही है, मतलब अच्छे से आंसू भर भर के रो रही कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
तो उस दिन के बाद क्या देखा, महाराज जी ने कुछ नहीं बोला, महाराज जी ने कहा सब समझ आने लगेगा। तो उस दिन के बाद ऐसा हुआ, दीदी की भक्ति में इतनी जल्दी जल्दी ग्रोथ होने लगी। अभी आप सब जानते हैं कि दीदी किस स्टेज पे है, मतलब भक्ति के कौन से उस पे। तो गुरु महाराज जी की ही कृपा है कि दीदी इतना कुछ आगे बढ़ पाई भक्ति में। तो महाराज जी ने साक्षात अपनी कृपा दिखाई उन पे। गुरुदेव की तो कृपा है, महाराज जी की भी कृपा रही। उसके बाद उन्हें ऐसे तत्व क्लियर होते चले गए। अब वो खुद कथा करती हैं दीदी, अब खुद ही तत्व समझाती है सबको। और महाराज जी अंतर्यामी, अंतर्यामी कैसे, हमेशा जब भी प्रश्न उठता ना, मैं प्रश्न तो पूछती ही नहीं, आप लोगों को भी पता होगा, कथा में चुपचाप पीछे बैठी रहती हूँ, लेकिन प्रश्न मन में उठते थे और कोई ना कोई ऐसा वही प्रश्न सेम कोई पूछ लेता था और महाराज जी मुझे आंसर कर देते थे, मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मतलब महाराज जी अंतर्यामी है, क्या अंदर मेरे क्या चल रहा है वो सब समझ जाते हैं। उसके बाद कृपालु तो इतने कि बस कुछ है ही नहीं बोलने को कि क्या बोलो। मतलब मेरा ऑफिस था, 2-3 साल तो ऑफिस छोड़े रखा, तो फिर बहुत महाराज जी का मतलब पीछे पीछे दौड़े को। लेकिन उसके बाद जब ज्वाइनिंग कर ली तब क्या होता था, केशव घर में दादा दादी के पास और हम लोग दोनों ऑफिस से पहुंच जाते थे सीधा और घर में 11 बजे पहुंचते थे। सुबह 7 बजे की निकली हुई मैं, रात को 11 बजे घर पहुंचती हूँ। घर वालों की भ्रुकटियां भी टेढ़ी होती थी, लेकिन हम विवश थे महाराज जी के स्नेह से, हम पहुंचते ही पहुंचते थे। फिर अगले दिन सुबह यही शेड्यूल होता, मतलब महाराज जी दिल्ली में है और हम घर में नहीं है, हम तो बस बाहर ही हैं। बच्चा ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे अपने आप, जैसे हो जाता था मैनेज, वही महाराज जी कृपा करते थे। उसके बाद ये क्या मतलब अभी क्या कृपालु, तो क्या मतलब पूरी फैमिली हमारी गुरुदेव महाराज जी के सामने होनी चाहिए। एक भी सदस्य एब्सेंट हो जाए तो महाराज जी कहते हैं अरे वो नहीं आया, अरे वो नहीं आया। मतलब ये अकेले चले जाए तो मेरे बारे में पूछे और मैं अकेली चली जाऊं तो इनके बारे में पूछे। केशव का क्या है, मतलब सबका, मतलब एक एक का ऐसे ध्यान रखते हैं महाराज जी कि कौन आया कौन नहीं आया। और महाराज जी के उपदेश तो यही है, कभी भी तोड़ो नहीं किसी भी चीज को, बस जोड़ो। कोई भी मतलब हरि नाम लेने भी आता तो महाराज जी क्या कहते कि अरे कुछ नहीं छोड़, मतलब छूटता नहीं है तो कोई बात नहीं, लकड़ी की उस पर माला करो, हरि नाम करो तुम। मतलब मैं कुछ छोड़ने को नहीं कह रहा, तुम बस जोड़ो चीजों को, भगवान से सब कुछ जोड़ो, किस अपना घर बार मत छोड़ो, लेकिन भगवान से अपने आप को जोड़ो। और उसके बाद फिर क्या, महाराज जी हमेशा यही 3 चीजें हमेशा याद करने के लिए बोलते हैं कि हरि नाम कभी मत छोड़ो, अपना नाम और मेरा नाम, ये 3 चीजें कभी मत भूलना। तो महाराज जी के बारे में और क्या बहुत कुछ है कहने के लिए। अभी रिसेंटली घटना है, जिस दिन महाराज जी ब्राजील जा रहे थे, उस दिन मेरे जीजू आईसीयू में एडमिट थे। तो मेरी दीदी ने कन्वे करवाया था कि गुरुदेव महाराज जी को मेरा दंडवत बोल दी और ऐसे उनकी सिचुएशन बता दियो। तो मैंने वही चीज की, महाराज जी को बता दिया, महाराज जी ऐसे ऐसे दीदी ने दंडवत भिजवाया और आपके बारे में आपको बोलने के लिए ये सब कुछ बोला है। तो महाराज जी कहते अच्छा, थोड़ा रुके, फिर सोच के बोले अच्छा मैंने कहा महाराज जी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब नाउमीद ही हो गए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है, कोरोना भी है उनको, हार्ट की भी इशू है, डायबिटीज भी हाई है। तो मैं कहा महाराज जी बहुत ज्यादा वो नेगेटिव हो रहे हैं सब, मतलब पॉजिटिव कुछ आ ही नहीं रहा। महाराज जी ने बोला भगवान सब ठीक करेंगे। तो वो दिन है, महाराज जी ने जैसे ही बोला भगवान सब ठीक करेंगे, अगले दिन से पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव न्यूज आने लगी सारी। मतलब जो पहले थी ना सब नेगेटिव आ रही थी, ये डाउन जा रहा है, ये डाउन जा रहा है, अगले दिन पॉजिटिव आने लगी और 1 हफ्ते के अंदर वो डिस्चार्ज भी हो गए हॉस्पिटल से। मैंने महाराज जी को बताया, मैंने कहा महाराज जी आपकी कृपा से वो डिस्चार्ज हो गए। तो महाराज जी बोले भगवान सब ठीक करेंगे, नरसिंह भगवान सब ठीक करेंगे। और ऐसे ही बीच बीच में महाराज जी पिंग कर करके पूछते रहते हैं, हम गायब हो जाए लेकिन महाराज जी याद कर सब ठीक है ना, आए नहीं बहुत दिन हो गए, ऐसे करके महाराज जी बीच बीच में मैसेंजर पे मैसेज कर करके पूछते रहते हैं। मैं कहा अभी महाराज जी नालायक है, महाराज जी तो हमें याद रखते हैं, अभी भूल जाते हैं। तो और उसके बाद क्या महाराज जी का और क्या बोलूं, बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो प्रभु जी यही बोल के मैं बस महाराज जी के चरणों और गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है कि महाराज जी जैसी आपकी गुरु निष्ठा है, आपकी गुरु निष्ठा का तो कोई मुकाबला नहीं है। इस साल इस मतलब जन्म में गुरु निष्ठा तो आए ना आए, लेकिन
वैष्णवों की कुछ सेवा कर पाऊं, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। यही कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। वांछा कल्पतरुश्च सिंधु पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। कोई दंडवत त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी, बहुत सुंदर रूप से आपने बहुत ऐसी बातें बताई जो हमको पता ही नहीं थी। देखो यही है वैष्णव की कृपा। आपने जो ये बातें बताई कि गुरुदेव का 2011 में श्रीमद् भागवतम हुआ और संजय बगा प्रभु के बारे में बताया, तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कृपा करी आपने दीदी आकर के, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आपसे प्रार्थना कि हम लोग पर भी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कृपा करिए जिससे हम लोग भी भक्ति में कुछ आगे बढ़। एक लाइन रह गई थी प्रभु जी, बोलूं? लास्ट में बोल मैया देना आपकी मैया लाइन त्याजो अभी याद आ। मैया ठीक है, त्याजो मैया त्याजो भैया त्याजो, गुरु और गोविंद कभी ना त्याजो। हरि बस बोल। यही बोला। सुंदर। अब तरुणी दीदी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, मैं देख पा रहा हूँ जहां तक। तरुणी दीदी, यू आर हियर? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद तो प्रणाम। आप कृपा करिए, आप तो गुरुदेव के बहुत सेवा करने वाले हैं, गुरुदेव के स्पेशल कृपा पात्र तरुणी दीदी। इनकी महिमा का वर्णन तो शब्दों के माध्यम से लगभग असंभव है। देन यस दीदी, आप बताइए अपनी अनुभूतियां हिंदी में। यू स्पीक इन हिंदी? हिंदी I बोलो, wish हिंदी बोलो। प्रभु जी, but not possible. English I speak. I'm Possible, sorry. possible. You are understanding. Yeah, but you try to do. You are But you speaking. try to do. Try. Okay, this quarantine I've been practicing conversational Hindi. I try, but I'm so shy. If I speak in Hindi, you'll be laughing because so many mistakes. Then I'll be so much shy. I can try, but really you'll be laughing so much, and I'll be so much shy. Okay. No issue. What you want, you do. Okay. Okay, 20 minutes or 15? 10? How is your schedule? Now, time, all time, your time. Then you can speak, no issue for that. Okay, first is till 20 minutes, right? 15 or 10? No, you have 24 hours, no issue for that. Okay. नहीं 24 नहीं 26 hours. Hare Krishna, you can listen? Yeah. Yes. Listen. Yeah. Listen. Okay. Speak Hari Katha. Okay. Jai Shri Gurudev ki jai. One second. Om Ganatimirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurumiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Lagete Girim Jat Kripatamaham Bande Shigurum Dinatarinam Panchakapatarubhya Shakripasindubhya Vachapatitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Gurudev ki jai. Thank you so much, Prabhu, for engaging me in speaking something about Gurudev, because really my tongue, I'm only speaking material things all the time, prajalpa, and so many things, bad things, criticizing. And so thank you so much for engaging me in speaking something about Gurudev. And so now it's funny because already many days passed already, almost, I think 1 week now, almost 10 days since our Gurudev's appearance day, Vyasa Puja. But still, every day we should glorify Guru, no? Actually, all the time we should do only this with our tongues. Actually, nós falamos para deixar darshana hi, já falamos para deixar kirtana hi. Like, actually, our tongue, our eyes only are successful if we see the form of Guru, the form of the devotees. And also our tongue is only successful if we glorify Guru, the devotees, Lord. So actually I'm so unfortunate, like Gurudev was saying these days, in this one hand we are so fortunate, and in the other hand, like in my case, I'm so unfortunate. Why? Because like we are fortunate, of course, because Gurudeva, who is a top, like Uttama Mahabhagavat, the topmost devotee of the Lord, he come to save us in our life. He came, and but unfortunate because I'm not doing bhajan and sadhan, and really only doing useless things, and so it's really difficult to be able to
get this opportunity of really taking this mood of Gurudev, whatever he wants to give us. But anyway, Gurudev is so merciful that he's engaging us again and again in accumulating Sukriti. Actually, I think I'll just speak one thing that the other day I spoke in Brazil. I don't know if you heard in Facebook, I think not. But I'll speak about this a little bit, because after I spoke this, Gurudev also mentioned this in his katha. So maybe it's something, the interesting point about Guru Tattva is that Vaishnavar Gunagan Korida Jivirtram. No? We know that we should always glorify Vaishnavas, and in this way we'll be able to be free from Maya. So if we listen like how they did their bhajan and sadhana, how our Gurudev completely surrendered to his Gurudev, in this way we can try to inspire ourselves and also do same in our lives. And then Gurudev was saying, like, because always he tells this katha also, Gurudev, like actually when we hear about Krishna's pastimes, we can become have some doubts, because Krishna is also like, he's doing pastimes as like human beings, but also in the same time he's also doing like ati manav lila, like pastimes which are beyond a human being, beyond human being behavior. So so we can have some doubt if we listen about Krishna's pastimes, but if we listen about our Guru Varga's pastimes, we'll never have any doubts, because they are doing the pastimes just like us. Like, I mean, they are acting just like a human being, just like we should do. We should also surrender our lives. They are showing example how is a perfect human being. Actually, it's so interesting because according to Javadharma and Srila Bhaktivinoda Thakur, a real human being, it's someone who really has a thing to bhav. You know that, of course, the 5 kinds of stages of consciousness, like Achadit Chetan, Sankulit Chetan, Mukulit Chetan, Vikasit Chetan, Purna Vikasit Chetan. So these levels of consciousness, and only like the someone who really has a thing to bhav, that person is actually a human being. But like Gurudev was telling us, first he's like Manusha Bana. He's always saying Manusha. Even in Brazil here, he was saying, I always call everybody Manusha. And I think Srila Param Gurudev Srila Narayana Goswami Maharaj was like laughing, like, because like funny. Then Gurudev was saying, yes, because I always call everybody Manusha. I mean, not everybody, but some people, because really they first we have to become a human being. Like Vedas also explain Manusha Bana. And then we can become, like, try to follow Varnashram Dharma, like trying to be Brahman, then we can become Vaishnavas and get what Gurudev is giving us. So I feel like this because like Gurudev is, he's coming to this country. I live in Brazil, and in one way, of course, Shastra explains that the good fortune of being born in India. But in the same time, I feel so fortunate because I'm here in Brazil, and Gurudeva gives so much energy and mercy to the devotees to the people in Brazil, and in this way I feel so blessed. But really, it's not about only living in Brazil. I tell you why. Of course not, you know that. But I think I always mention this point that for many years I lived just around the corner, like just 5 kilometers far from our Gurudev's temple in Rio de Janeiro, my hometown. But I never even heard about the temple. Even Param Gurudev came for his last Vyasa Puja in Brazil, and I didn't know about it. Like, I was just, in Brazil. Actually, that time I was not in Brazil. I was like traveling, like backpacking, backpacker, as I like going everywhere, just traveling. So I just mean that I was here. Even Param Gurudev came here in Brazil 3 times, 4 times, but I didn't even know about him. Then that's why sometimes we listen about that how Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj, he told, I don't know the mercy of my Param Gurudev. I don't know the mercy of other acharyas. I really don't know the mercy of Mahaprabhu and Srimati Radhika, because I only know the mercy of my Guru Padma. Why? Because he's the one who took me by my hair and is pulling me out of Maya and engaged me in service. And I don't even have the realization about what is the mercy of Gurudev, what he's giving us, and how is
what is he really doing for me? I don't have this realization because I'm so engrossed in sense gratification and my material senses and my material conception that I don't know. But really, if it's not for a Gurudev, where would I be now? You know, because even though I'm here in Brazil, I used to live 5 kilometers far from the temple, but I didn't even know about the temple, Guru Mart, Param Gurudev, nothing. And just July 2011, just 6 months after Param Gurudev departure, really by causeless mercy of Gurudev and Lord, I met Gurudev in Brazil. So I was just saying, you know, so in the same way, in one way, we're so fortunate because of this, because like Gurudev was saying, we cannot find the Guru, you know, Guru finds us. And I remember that according to my material mind, I was so much looking for like some answers about God and wanting to know who is Lord, who is Krishna, who is God, what is beyond God. Like, I could not understand how God exists. How is that? And I mean, I wanted to know who, like, I believed in God, but I was like, oh, who created God? Like, I was thinking, who has, like, how God is the beginning of everything. I was feeling like so much anguish, like anxiousness, anxiety, because I was like, I wanted to realize, but I didn't know how. I'm like, how do I know him? How possible? And I was like, feeling so much like this. And then I remember I felt so much pain. Like I was thinking, nobody in this world can understand me. How will I be able to understand Lord? Like, how can I understand God? I was so much anxious. And then Gurudev always explains the disciple cannot actually, we are blind, you know, conditioned. So we are blind, and a blind person cannot find anything. So actually, Guru, we cannot also know who is a bona fide Guru, anything. Because we're so blind, we cannot find the Guru. Like I think Akhilesh Prabhu, he mentioned how Narada Rishi came to Dhruva Maharaj, not opposite. So in the same way, like I feel like this. Then just after this, I was feeling so much this, and then after some time, just some months, Gurudev found me like this, and really changed my life completely. Because, of course, what Gurudev is giving. Because I think for you, I think if somebody's listening to me now, I think mainly you are Indians, and in India, I know also that now Kali Yuga is not exactly like that, but you have some idea about Varnashram Dharma and all these, Vedas. And I know many people don't follow nowadays, even in India, but still you have some, of course you, especially you guys, have so much samskar and everything, but you know something about it. But for us, like specifically for me, it's like completely new thing. What is this, and like all the things about like not eating meat, everything. Imagine, I'm from my family from birth, we are doing all the bad things, dharma, irreligious things. But Gurudev is so merciful, and there's one story always our Gurudev says, and it's a story, but it's really true. Whatever he's doing with us, with me, it's like there's a story. I even think that maybe the Disney, Disney, I don't know if this story came from Vedas and Disney copied this story, or it's opposite. But that story about Tarzan, maybe you guys know, I don't know, it's one movie for kids about one, but I think this is old story, I don't know, but Gurudev always tells this story, I think from the Vedas, maybe, I don't know. That's one boy, one family, they were in the jungle, the story. Then the tiger came and ate the parents, and then this baby was staying with the monkeys, and then these monkeys were raising this child, but because this child was like orphan. But this child, it was a human being, but the child grew and was behaving like monkeys, just like that. But then one day a hunter came and saw, this is not a monkey, this is a child, a human being. Then that hunter, he, shaves the head of the child, because the child was like full of all dirty, long hair, long nails, just like a monkey jumping. And that hunter, then he explained everything to the child, like give him education, how to become a human being, how to eat, how to sleep, everything, So really, Gurudev is like that for us, because really we don't know anything. We don't know like anything. And then Gurudev is just explaining everything, just like really, like Guru Mata, Guru Pita, Guru Hanpati, Guru Bina Samsare Nahi Aragati. Even in my life, I also, like after I met Gurudev, after 2 years, my mother passed away. And I think if it was not Gurudev there in my life, I don't know what would happen to me, because
I mean, it just means that he's everything for us in our life. And I'm so sad because, of course, now I'm happy that Gurudev is here, but I know I have so much desire to enjoy and desire to sleep in the lap of Maya. So I really just pray that Gurudev can just hold my hand, like he was telling us today, that the sadhus are so merciful that they travel everywhere and they tell us where is the place Ananda Dham. They tell us the address of Ananda Dham, means the abode of Lord, flow of bliss. They tell us the address. Not only that, they tell us that the Vaikuntha Bharata, you know, the message of Golok, Vrindavan, of Vaikuntha, what is it? That our home is actually not here. We have to go there. There is our real home, the abode of Lord. But Gurudev was telling us today, not only that, he also takes you by your hand and sadhu takes you forcefully. He takes you there. He said, come with me, and you just need to surrender to him and go. And I remember also another thing that he always says about when I always remember, because I mean, you know how I'm following so many anarthas and everything. So I always remember this story that about one father and one child, you know, it was a father and a kid, you know, his daughter. They were crossing a bridge. I mean, they had to cross a river. But, you know, the river, there was a small river and they need to cross the river. But there was only like one small bamboo, you know, like old time in village, only one bamboo was there. Like, you know, a bamboo stick, maybe two bamboos together for crossing the river. And the father told to the daughter, okay, let's cross it. And the daughter said, okay, Dad, I'll hold your hand. You know, the daughter wanted to hold the hand of the father, you know, and the father said, oh, my daughter, no, you cannot hold my hand. I will hold your hand. She said, no, father, what is the difference? I can hold your hand. It's the same, no problem. And then the father told her, no, it's not the same. It's not the same. If you hold my hand, it's different. Then if I hold your hand, it's completely different. She was like, oh, why? How possible? Because, you know, the daughter, she was a small girl, you know, maybe she was 5 years old. So her hand was very tiny, very small. So if she holds the hand of her father, it will be like not proper. And very easily she can just, her hand can fall and she can also fall down in the river and maybe die or something. But the father say, no, I have to hold your hand, because the father's hand is very big. So he can completely grab completely tight her hand, the hand of his daughter, and he can easily take her. And if she falls down, he'll grab her, he'll continue holding her. So in this way, I just pray to Gurudev that he holds my hand, because really I can, you know, because of my own material condition, material attachments, material desires, material everything, I'm any second, any moment, this mercy I mean, because of my offenses also, I can just go back to completely to whatever I was doing before meeting Gurudev. So I just pray so much that Gurudev always forcefully, he just keeps me near his feet and giving me some service opportunity, and also by his mercy that I be able to do some service that is pleases him, you know, because according to my material, according to my ignorance also, I know for myself, I know that almost everything I do in service is useless. So I just pray that one day I'll be able to serve something that really pleases Gurudev. I'm so sorry. Oh my, something that pleases him, not useless things like I do all the time. No, sorry. But anyway, so I just pray like this to him. And I don't know if I have more time, I wanted to speak a bit about Gurudev's life history. I don't know, Shyam Prabhu, if I have time more, I can speak maybe more about Gurudev's life history, not mine. I mean, but his. Is there time? Yeah, okay, continue, please. Okay, so okay, just I'll speak a little bit about Gurudev's life history that we heard. It's so beautiful. I think in these Zoom meetings, many devotees have already spoken about Gurudev's life history. But anyway, just some points we can listen and inspire ourselves. Like Gurudev, sometimes, one day actually, I heard he was telling, sometimes he explains about his Purvashram, like his family life. And actually, Gurudev always, like, many times he chastises me because I always want to know more about his family life. And he's like, oh, like,
you know, of course, his humility, he doesn't want to say, and he's like, oh, your mind is so material, you only think about material things. But of course, I know it's his humility, but sometimes we hear something, then I just tell something that we heard. I mean, I know all of you also have heard the same. I'm just telling to purify myself, because the life of Gurudev is completely transcendental, beginning to end. And okay, so sometimes he explains how he was, okay, Gurudev, you all know he's from this village near Pichalda. And this Pichalda place in Midnapur is a place where, you know, Shri Chaitanya Mahaprabhu went there. And Mahaprabhu's Padatirtha is there, means the lotus footprint, I mean, the footprint of Mahaprabhu's feet is in this place, okay? And there's also a temple of Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj there, called Pichalda Gauriya Math. Pichalda Gauriya Math is there. And it's very near to Gurudev's house. But he used to say that, yeah, he used to go there sometimes to this Padatirtha, means the place of the feet of Mahaprabhu and everything. But he was not, for example, his Gurudev's mother, I think almost every year she used to come for Navadvip Parikrama. But he was not coming because, I mean, only one time he came to Navadvip, and then he never again came back to his home, because he said he was so busy in studying and school. And also he told that Navadvip Parikrama, you know, of course, you know, you're Indians, because the time of Navadvip Parikrama is just the time of the the examination time for the kids in the school. You know, this examination they have to do, so have to study. And so he was not possible to come for him to Navadvip. So he said, sometimes Gurudev says, one time he told he had 4 brothers and 2 sisters, like big family. And we all know, I mean, of course, you know, Gurudev's father left body when he was so young. He was like, sometimes he explains, I think 4 years old or 5 or, and Gurudev said everybody in his family was crying so much, crying and crying. But he didn't cry. And even everybody's like, oh, you're not crying. And Gurudev said, no, I not cry. And Gurudev said one day he was saying, I don't know why, I just didn't feel like crying. Like he told like that one day he said, oh, for me, just okay, came, if the person's here, okay, but if not, okay, like I'm not this attachment of you know, the person's not here, okay, finish, okay, die, okay, finish. And he was not crying. And then he was raised by his mother, and sometimes we hear how Gurudev's school was so harsh. I mean, harsh, how do you say? I mean, like strict. Sorry, strict school. Gurudev's school, it was so strict. He had to walk so many kilometers to go to his school, but also his village was there. He was jumping so much. I mean, no, actually, one time he was saying, sorry, no, I was confusing one story. One time he said that even after he went to. Okay, sorry, one thing at a time. And also his family, they used to have, I think, high-class brahmanas, no? But also landowners, no? Landlord. And then they had so much, you know, agriculture, how to say, crops in their house, like sabji, all the kinds of sabji, potato, everything they had, you know, in their house. Like so Gurudev also used to help in the cultivating the fields with his family, and also cows. They had also some cows, had to take care. Even one time Gurudev was saying, I mean, this is just some things I remember. One time Gurudev was saying that he was I think I told this because I don't know, I like this story, but Gurudev sometimes says that how he was almost 2 times killed by a snake. I don't know what that, I heard him saying one time, and I always remember, because he was like helping in the fields, in the crop, rice crop, you know, paddy, these things. He was in his family, and one day there was a snake there, and this snake almost jumped on him, but didn't bite him. And then also another day Gurudev was sleeping, like in Bengal, I mean in India they sleep, especially also during summer, they sleep outside the house, right? And it was like a full moon night, and there was a mosquito net, and a snake also came inside his mosquito net, and on Gurudev's belly, you know, on his body. And the snake was there, and Gurudev's mother saw, and she was so much afraid, like, oh my God, my son will be, you know, bitten by the snake. And then and his mother, and it was a full moon night, but his mother was so worried. But later the snake left and didn't do anything with Gurudev. So Gurudev this time he told,
Oh, so I know for my own life experience that a snake will bite you only if it's in your karma. If it's not in your karma, a snake will never bite you. Sometimes he says. So he has this life experience that almost 2 times he got no, the snake almost bite him. And then he said how many. Sometimes he also explained how he. They had so many crops. I mean, how to say, like, they used to plant so many things in his house, like pumpkin, potato, cauliflower, all these things, and rice, of course. And then sometimes he says there was so much pumpkin in our house, so much pumpkin, and so much pumpkin, and they didn't even know what to do with so much pumpkin. Then they used to go to the market and just throw everything there, throwing the pumpkin, because like nobody would buy. And then when Gurudev came to Western countries, like he saw the pumpkin here is like expensive. Oh, Hare Krishna. He saw that the pumpkin here was like expensive. Oh my God, pumpkin here is. We used to throw these things away, when we're in our family. And I mean, just this one small thing. I don't know why I say that, but Gurudev. Okay. And anyway, later on, Gurudev came to the city, to Calcutta, to study economics. And one day also he was saying, I heard that he was saying that actually he told one time, I heard he was saying, from beginning I was different. He was saying, I didn't like to do all the things that other kids were doing. Like not only kids, but teenager, like going to the movies and I mean, of course, no, but I mean, just other things that people were doing, he was not doing. He was always like quiet, absorbed in his things, like this, more quiet. Then he said that when he used to went to university, actually his uncle also, of course, Srila Madhusudana Maharaj, Gurudev's uncle, was in Gaudiya Math already. But another uncle also in the Calcutta University, I think, I don't know what post, maybe, I don't know, vice chancellor or something. But also this, because one day I asked Gurudev, well, where were you staying when you were in Calcutta studying? Like, where are you staying? And I don't know if all the years or anything, but he said that there was this uncle also of him that used to be a teacher or something, that I think maybe chancellor in the University of Calcutta. So he was also staying in his house when he was in Calcutta studying. Then we know that when Gurudev also we know how in the university also Gurudev joined the, not army, I mean it's a kind of army, but I mean I think you guys know the name better. The other day in Mathura, Gurudev was telling the name. What is the name that I forgot? It's a kind of army, but it's I forgot the name. ICBN. What is the name? Special for. Well, Gurudev spoke in Mathura the name. Now I forgot I even searched in Google that time the specific name of that kind of army that Gurudev joined when he was in the university, and he was practicing every day and marching like a soldier and taking like how to shoot a gun and everything. Oh, NCC. Oh yeah, National Corporate. Yes, exactly. Thank you, Didi. Yes, Gurudev spoke. Yeah, NCC. Yes. And then Gurudeva also says that he said, he went to shoot a gun. I mean, practicing, and then the gun. I don't know how to explain in English, but the movement of the gun gave some hit Gurudev so harshly and so strongly, and even he had like some scar because of that, and some pain he got because of that. And but anyway, then Gurudev came. Then Gurudev was saying, he always says that how he heard about his uncle Srila Madhusudana Maharaj, and then he came to Navadvip to meet his uncle for the first time, because actually his uncle, he never seen him before, because when Gurudev was young, already his uncle had left to come to the temple, Srila Madhusudana Maharaj. So Gurudev had never met his uncle before, just heard about him from his mother, from Gurudev's mother. And also Gurudev's mother so much glorified about Srila Param Gurudev Srila Narayan Goswami Maharaj. So Gurudev came, and I mean, I think many devotees already spoke about this. If you want, I can speak more. But anyway, you know, all know how Gurudev came to Navadvip, and then should I speak in details? I don't know. I can speak many things more, but I don't know if there's the time. But I can speak more about how Gurudev came to Navadvip. Yes, I will give you time. You don't worry. I will give the time in next live if we have time. Yeah, next okay. In Zoom class. So okay, next. Thank you so much for your heart touching
Yeah. You have maximum 2 or 3 minutes. Okay, I'll conclude then. And thank you, Prabhu. Okay, so how Gurudev, he came and completely surrendered to his Gurudev, Param Gurudev, Srila Narayan Goswami Maharaj. And also we hear so much, it was so beautiful this year. Of course, you all heard how Gurudev was saying that everything he got in his life, like just like Srila Raghunath Goswami says, Namashisto Manu Apishachir Putram, Atra Swarupam, Rupam Tasagraja Marupuring, Maturing Gostavating, Radakundam, Girivaram Mahorad Kamadavasham Prapto Jasa Pratita Kripashi Gurum Tanatosmi. Like Srila Raghunath Goswami says that everything he got is by the mercy of his Diksha Guru, Jadunandanacharya. So this year also we heard Gurudev saying that everything he's got, actually everything, I mean, he took shelter of Param Gurudev, Srila Bhamana Goswami Maharaj, Srila Narayan Goswami Maharaj, staying in Navdeep, then later moving to Mathura, everything he got, actually the root cause of all this mercy came from his Chachaji, his Om Vishnupada Satarashata Srila Bhaktivedanta Madhusudana Maharaj. And we see now, even now, of course, we know how Gurudev, he completely surrenders to his Gurudev, and with, like Gurudev explains, what defines a Mukta Mahapurush, Iha Jasa Hare Dasre Karmana Manasagira, Niklasvapiya Vastasu Jivan Mukta Sa Uchate. What is a liberated soul? Every time, 24 hours, he's serving with body, mind, speech, and he thinks everything belongs to Krishna. And also we see that, like, also another symptom, like he's never tired, and we see this completely in Gurudev, of course, everything, all the time he's serving everything, completely his Ishtadeva, and like this is showing to us how to become a Sat Shishya, a bona fide disciple. And I really just pray to Gurudev, as I was saying in the beginning, that I'll be able to serve him in a way that pleases him. I just ask his mercy for that, and I also pray that he always keep me near him, even though I want to run away to Maya, that he just take me by force and just keep me near him, engage me in his service to his lotus feet. So like this I conclude, and thank you so much for your kindness, those who listen and engage me in speaking something about Gurudev. Thank you so much. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Srila Gurudev ki jai. Jai. Thank you, Didi, for telling us about Gurudev. Thank you so much. Very nice. Jai Gurudev. Thank you so much. Dandavat pranams. Dandavad. Thank you so much, all devotees. Thank you so much. थैंक यू सो मच तरुणी दीदी, आपने बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया। अभी तक अखिलेश प्रभु ने इतना सुंदर रूप से वर्णन किया, और उसके बाद मैंने देखा कुंजेश्वरी दीदी ने एक दो बात बताई गुरुदेव की। वास्तव में इन चीजों की अनुभूति हमें भी है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी आप लोगों को है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर गुरुदेव की विशेष कृपा है, और गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि आप लोग के ऊपर ये विशेष कृपा बनाए रखें। और विशेष करके आपने श्रवण किया, वृषभानु नंदिनी ने भी बहुत सुंदर रूप से गुरुदेव की महिमा को बतलाया। उसके बाद हमने श्रवण किया पूजा दीदी को। पूजा दीदी ने बहुत ऐसी सारी बातें बतलाई जो हम लोग को वास्तव में नहीं पता था। और उसके बाद तरुणी दीदी ने मुझे हम लोगों को ऐसी बात बताई कि जो वास्तव में वंदनीय है, जिसका शब्दों के माध्यम से कुछ भी वर्णन कर पाना लगभग असंभव है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग कृपा करके गुरुदेव के उस वैशिष्ट्य को समझिए जो गुरुदेव हम लोगों को इस जगत में देने के लिए आए हैं। क्योंकि जब तक वो इस जगत में हैं, तब तक हम उनकी इस भावनाओं को नहीं समझेंगे। जैसा उस दिन हम लोग श्रवण किया कि गोकुल चंद प्रभु ने एक बड़ी सुंदर बात बताई। उन्होंने बोला कि एक समय जब गुरुदेव बोल रहे हैं, मतलब हमारे गुरुदेव बोल रहे हैं, तो उन्हें लगा कि उनके गुरुदेव अर्थात हमारे परम गुरुदेव बोल रहे हैं। तो ये सारी अनुभूतियां हम लोगों को ये बतलाती हैं कि गुरुदेव का वैशिष्ट्य कितना अद्भुत है, जिसका वर्णन वास्तव में शब्दों के माध्यम से कह पाना लगभग असंभव है। जैसे एक कहावत सी है ना कि गुरुदेव के बारे में कुछ कहना वास्तव में सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। तो आप लोगों ने जो ये कृपा करी और आप लोग जुड़े हैं, गुरुदेव की महिमा को श्रवण कर रहे हैं, वास्तव में आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं
इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग अभी जुड़े रहिए। हमने सोचा था कि इसे हम फिनिश कर देंगे, लेकिन अभी कुछ ऐसे स्पीकर्स हैं हमारे पास जो गुरुदेव के बारे में और बहुत सारी जानकारियां देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि वो लोग भी बोलें और आप लोग उसको श्रवण करिए, क्योंकि जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक हम लोग गुरुदेव की महिमा को ठीक ठीक रूप में नहीं समझ पाएंगे, उन्हें अपने जैसा ही समझेंगे। और जब हम उन्हें अपने जैसा समझेंगे तो ये बात समझ लेना कि हमारा पतन निश्चित है। एक बार की मैं एक घटना शेयर करता हूं। एक बार परमेश्वरी प्रभु ने मुझे कहा तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे गुरुदेव के बारे में कि वो कितने भजनशील महात्मा हैं, और उनके चरणों में यदि आपने अपराध कर दिया, गलती कर दिया, तो समझ लेना तुम कहां जाकर के गिरोगे पता नहीं है। इसलिए आप लोगों से यही प्रार्थना है कि इस बात को समझिए कि आपके पास कितना अनमोल रत्न है और अभी आप उनसे ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए कभी भी जब भी गुरुदेव आते हैं तो कैसे भी उनके पास पहुंच जाइए। जैसा भी पूजा दीदी ने एक स्टोरी बताई, जैसे वृषभानु नंदिनी ने एक स्टोरी बताई, जैसे कुंजेश्वरी दीदी ने अपनी स्टोरी बताई कि कैसे उनके साथ हुआ जब टिकट्स कैंसिल हुए, किस तरह से अखिलेश प्रभु ने इतने सुंदर रूप से सारी बातों को बतलाया। इसका मतलब गुरुदेव की कृपा के बिना कोई बोल नहीं सकता। ऐसे ऐसे लोग जो हम सोच नहीं सकते, लोग किस तरह से बोल रहे हैं और इस लोगों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, यही वास्तव में गुरुदेव का वैशिष्ट्य है। ये बहुत छोटा सा अभी दिखलाई दे रहा है, लेकिन आपको ये चीजें भविष्य में बहुत अधिक दिखलाई देंगी। मैं आप लोगों का थोड़ा समय ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। बिना बताए समय लिया, कहा गया है ना, बिना बताए लोग समय को चुरा लेते हैं। इसके लिए मैं कोटि कोटि बार क्षमा चाहता हूं। पुनः आप लोगों से प्रार्थना है कि कल सब लोग 7 बजे जुड़ेंगे, फिर हम लोग गुरुदेव के विषय में चर्चा करेंगे। श्याम प्रभु, हर कोई इंतजार करता है कि जो लोग जो आपकी अनुभूतियां हैं वो भी सब जाने। प्रभु जी, मेरी वास्तव में अपनी कोई निज अनुभूतियां ही नहीं है। मैं कंप्लीटली ये समझ लो जमीन के नीचे वाला व्यक्ति हूँ, तो इसलिए मेरे पास कोई अनुभूति नहीं है। आप जितने भी लोग हैं, आप लोगों के पास जमीन के नीचे नहीं है, जमीन के गड्ढे के नीचे ही है। श्याम प्रभु, आपका हम सब गड्ढे के इंतजार कर नीचे। रहे हैं। खजाने हमेशा गड्ढे के नीचे ही मिलते आपके हैं। बारे में आपसे सुनने का। मुझे सोना भी जमीन के नीचे से निकलता है। हाँ, गड्ढे के अंदर ही मिलता है, वो सब ऐसे ही बोलते हैं। तो आप भगवान हीरे राम की जी से खाने ना नीचे ही होती है। आपको एक चीज बताऊं, कहा गया है कि 1 मिनट, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। अरे हर प्रभु जी, सोना समझ आ रहा है नहीं कि है। जो तराशने पे प्रभु बिना जी सोना सब हुए कुछ चमकता मिलता है भी ना, नहीं तो है। आप तो तराशे हुए सोने हो, तो इसलिए आप बाहर आ जाओ प्लीज, हम पे कृपा कर अभी दीजिए। आपने देखा तरुणी दीदी को कितना सुंदर रूप से वर्णन किया, अपने हृदय के भावों को रख दिया। वो तो है ही है प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बोला। आपके पास में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे से आपको बांटनी चाहिए, आपको कृपा करनी चाहिए हम पे। आप भी बांटिए। दीदी और अभी सच में बहुत सारे हमारे जने हैं अभी और पास भी। कुछ नहीं है। हम केवल और केवल गुरुदेव की उस अभी महिमा श्रवण अभी करने के लिए ही। दीदी ने, विकास प्रभु ने, अनादि प्रभु ने, अभी आप सबने नहीं बोला। आप सबको पहले हमें सुनना है। आप ऐसी बंद रमनी मत। दीदी भी बोलेंगी, विष्णु दत्त प्रभु भी बोलेंगे और अनादि भी आप भी बोलेंगे। बोलेंगे। आप आप भी लोग प्रभु जी, मैं बोलेंगे। बोल तो रहा हूँ, तभी दंडवत प्रणाम है सबको, बोल तो दिया। बोल तो दिया। एक्चुअली जो आप लोगों के पास रत्न है, गुरुदेव के बारे में जो रहस्य है, विशेष करके हमने देखा है जो ब्राजीलियन के पास है जैसे, और जो रशियन के पास है, इन लोगों के पास वो रत्न है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं, हम तो गुरुदेव से अभी जुड़े हैं, कुछ क्षणिक समय हुआ है। आप लोग तो कितने पुराने हैं और कितने जन्मों से पीछे जुड़े हैं, ये पता तब नहीं। भी जैसे प्रभु जी, गुरुदेव आपको सेवा के लिए आपको सीधा आदेश देते हैं, हमें तो आदेश भी नहीं मिलता। आप इसके योग्य हैं, आप इस कृपा के पात्र हैं। कभी आदेश नहीं देते हैं गुरुदेव, कहाँ आदेश देते हैं? यही तो बात है। जिस दिन आदेश देने लगेंगे उस दिन हम आप लोगों के चरणों में उपस्थित हो जाएंगे, ये समझ लेना। आपको तो गुरुदेव बोलते हैं कि ये वैष्णव है, ये रसिक है, हमारे सामने 2 बार वो उन्होंने वांछना की होगी, यही तो बात है। गुरुदेव के भाव को समझना पड़ेगा ना। वो जी, गुरुदेव तो आपको चलो महाराज ठीक है, की उपाधि दे चुके हैं तो हमारे इसीलिए सामने।
श्याम महाराज। प्रभु जी ये सब बातें वास्तविक सत्य नहीं हैं। अरे प्रभु जी कृपा कर तो दो ना, क्या फर्क पड़ेगा आपको? बहुत सब लोग हैं प्रभु जी, जी, बहुत मेरे सारे अभी और भी रहते हैं। अरे कल अभी बोलो ये वाला प्रभु जी। सेशन अगर बंद जिस मत दिन करना। मैं बोलूंगा ना उस दिन कोई नहीं सुनेगा, मुझे पता है। हाँ, उस दिन कोई नहीं और सुनेगा नहीं प्रभु जी, बोलेगा, मुझे पूरा पता है। एक प्रभु। घंटा आप ही बोलेंगे। सुनेंगे। श्याम प्रभु हरि बोल। देखो वृषभानु नंदिनी कह रही है कि हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे। वो कह रही है सब नहीं, सुनेंगे। नहीं, कल बोलो आप। मैं बोल रही हूँ आप जब बोलोगे ना तो सबसे ज्यादा लोग आएंगे। और आपने बोला तो देखो कितने लोग श्रवण कर रहे थे इतनी गंभीरता से। ठीक है, पहले जितने वैष्णव लोग हैं वो बोले तो वहीं से मैं कुछ चुरा लूंगा, क्योंकि मेरा काम है केवल और केवल चोरी करना। जैसे इस प्रोग्राम को स्टार्ट कुंजेश्वरी दीदी ने, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कुंजेश्वरी दीदी ने बहुत ही सुंदर, मैंने उनको थैंक यू दिया था कि आपने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, ये बहुत ही अच्छा। तो मैंने वहां से चुरा लिया ये, ठीक है। अब हमने सोचा कि हिंदी वाले लोग बोलेंगे, लेकिन फिर मुझे उसमें लगा कि गुरुदेव के पास ऐसे ऐसे रत्न और भी हैं कि जो गुरुदेव की महिमा के बारे में बताएंगे, उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो कल हमारे साथ जुड़ेंगी रशिया यानी मॉस्को से क्या नाम है, आनंद प्रदायिनी दीदी। और कल कौन कौन जुड़ेगा वो मैं सुबह आप लोग को मैसेज करूंगा। और राधा कांति दीदी को पीछे क्या हुआ, समय अधिक नहीं मिला था, इसलिए राधा कांति दीदी दोबारा से जुड़ेंगी और वो कम से कम 2 घंटा बोलेंगी। अरे 2 घंटा ठीक है, चले जाएंगे, सब सो जाएंगे। हाँ ऐसा है क्या? नहीं, राधा 2 कांति घंटा दीदी मत जब दो। बोलेंगी तो सब लोग श्रवण करें। तो राधा कांति दीदी ने बहुत कम समय, उनको समय नहीं मिला था, इसलिए मैंने उनसे बार बार क्षमा मांगा था, क्योंकि उस समय परिस्थिति ऐसी थी। तो राधा कांति दीदी दोबारा से एक बार बोलेंगी गुरुदेव के बारे में। और कल कौन कनेक्ट होगा आई विल शेयर एट द ग्रुप। तो क्षमा चाहता हूँ आप लोगों का अधिक समय लेने के लिए पुनः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सबके श्री चरणों। हरे कृष्णा मुझे दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. Thank you. Dandavat pranam. थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।